खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए। नमस्कार, इंडिया टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं निहारिका सिंह। सहरसा आकांक्षा नाथ आश्रम संचालक दंपति की बच्ची विगत 5 वर्षों से नारी गुंजन बालिका गृह पूर्णिया में कैद है। 6 वर्ष से प्रशासन से लेकर नेताओं तक अपनी बच्ची की बरामदगी के लिए लगाए न्याय की गुहार, लेकिन नहीं खुला पीड़ित के लिए किसी का दरवाजा। मामला सहरसा जिला का है, जहां दिनांक 17/9/17 का है। माननीय उच्च न्यायालय के हस्ताक्षेप से संचालक दंपति को पुत्र तो मिला, किंतु पुत्री इंदिराक्षी आज भी नारी गुंजन बालिका गृह पूर्णिया में विगत 5 वर्षों से नाजायज रूप से कैद है। संचालक दंपति के परिवार सूची में नाम रहने तथा अन्य कई कागजी सबूत सक्षम अधिकारी को दिए जाने के बावजूद बच्ची की रिहाई नहीं हो सकी। देखिए सहरसा से धर्मेंद्र कुमार की एक खास रिपोर्ट। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं अपनी बच्ची को? क्या मांग कर रहे हैं? हम कुछ नहीं मांगते, हमको सिर्फ बच्चे लौटा दें बस। हम उसके बगैर नहीं जी पाते हैं, सिर्फ दबाए पर जिंदा है बस। ये बेचैनी लगी रहती है, अब बड़ी हो गई है बहुत। वही मेरा सब कुछ है, दवाई भी वही है मेरा। जब तक नहीं आएगा हम ठीक नहीं हो पाएंगे। चलिए ठीक है। क्या चाहते क्या है आप? बोले ना हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली बारी मेरी बेटे को लौटा ले जा। हम कुछ नहीं चाहते किसी से, हमको किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हमको नहीं करना। 2017 में बेटी को उठा कर ले गया, उस टाइम मुँह पे और की थी। अब वो बहुत बड़ी हो गई है, चिंता सताती है, रात रात भर नींद नहीं आती है, दवाई खाते हैं, नींद का टैबलेट पागल हो जाते हैं। लेकिन 40 को टैबलेट खा लिए तब भी भगवान बचा ये लिया हमको। आप लोग पूर्णिया में भी बैठे थे धरना पर, तो क्या हुआ वहाँ पे? कुछ नहीं, बोले कि जो है ना जाइए आपको बेटी मिल जाएगी। हम लोग जब गेट पर गए तो वहाँ भी धक्का मार के भगा दिए, किसी से मिलने दिया। मुंह तक गए, गेट पर गए, जिस गेट के अंदर बंद है वहाँ तक गए, लेकिन कुछ नहीं मिला हमको। कानून पर विश्वास है आपको? नहीं, ऊपर वाला पर विश्वास है, कानून पर नहीं है विश्वास। कानून रहता तो दिन दहाड़े डकैती होता, दिन दहाड़े किसी का इज्जत लूटा जाता। अगर कानून रहता, कानून अंधा है, पूरी अंधा। अगर कानून रहता तो बस चलती बस में रेप हो जाता है, मार के फेंक देता है। 1.5 साल की बच्ची को बलात्कार कर लिया जाता है। कहाँ है कानून? कानून खोजते कानून, कानून नहीं, कानून कुछ नहीं है। से लेकर के पूर्णिया से लेकर सहरसा हर जगह भूखा था, हर जगह गंदगी में सोए। मुख्यमंत्री के पास गए, वहाँ अनशन पर बैठे, कंकड़ बाग में, गर्दनी बाग में सगरो गए। एसपी, डीएसपी, डीएम, कमिश्नर सबके पास गए, यहाँ तक कि नेता सबके भी पास गए, पप्पू यादव के भी पास गए। पप्पू यादव बोले आपकी बेटी आपको मिल जाएगी, एगो कार्ड दे के मेरा कार्ड दिखा दीजिए। जब उसके पीए से मिले तो बोले कि आज कोई फायदा नहीं है मिलने से, हम चले आए चुपचाप। मेरा बेटा को उठा के ले गया। सब जानते यहाँ के जिला पदाधिकारी जानते थे सहरसा की इसका अपना बेटा है। सीएस साहब सहरसा के सदर अस्पताल के वो भी जानते थे कि इसका अपना बेटा है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जो थी अर्पनाथ सिंह, वो भी जानते थे कि मेरा अपना बेटा है। तब भी मेरा बेटा को उठा के ले गया, 5 महीना पढ़ने को दिया। आश्रम चला रहे थे और बहुत खुशहाल से था। बच्चा सभी पढ़ लिख रहा था, बच्चा सब स्वतंत्र रहता था, किसी पर बैंड नहीं था कि हम बंद करके रखें, क्योंकि परिवार बनाए हुए थे। एक कहने के लिए आश्रम था। 17/9/17 को बिना कारण, कोई कारण नहीं था, 16/9/17 को एक फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार किए और सारे बच्चे को उठा करके ले गए, जिसमें मेरा बेटा बेटी भी था। और हम पति पत्नी को धारा 353 लगा करके जेल भेज दिए, क्योंकि उनके पास कोई धारा मिल नहीं रही थी हमको जेल भेजने के लिए। बेटा को तो इस कदर मारपीट करके दिया जिसका वर्णन नहीं है। और बेटी से 6-7 साल हो गया है, आज तक मुलाकात भी नहीं हुई। बच्ची मर गई है कि जिंदा है ये पता नहीं है। बच्ची को ही एहसास होता होगा कि मेरे बाप माँ भैया पूरे परिवार मर गया है, इसलिए आज तक कोई नहीं आ पा रहा है। कई बार प्रयास किए, पूर्णिया में भी भूख हड़ताल किए, सहरसा में भी किए, कई पत्राचार किए,
कि सब लिख करके यही दिया कि जो करेगा सो सहरसा का बाल कल्याण समिति ही करेगा। और यहाँ के जो बाल कल्याण समिति है यहाँ के पदाधिकारी से हो और कि जिनसे हो प्रभावित होकर के वो भी सबूत कुछ देते हैं और उसका जवाब वो कुछ देते हैं। जो मेरे पास उसका साक्ष्य है, ये मेरा जवाब है। तो मेरे गांव का मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड सदस्य और 125 ग्रामीणों ने लिख करके दिया है। उसके बाद वो जो जवाब दिया वो इनका जवाब है, जो कहीं से भी संतोषजनक नहीं है। इसके चलते हर जगह दर दर की ठोकर खा रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पा रही है। आगे क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमारा बेटी आ जाए, जो कम से कम 85 वर्षीय बूढ़ी माँ है, 90 वर्षीय मेरे पिताजी हैं, वो किस वक्त पके आम हैं, मर जाएंगे कहना मुश्किल है और रोज़ तड़पते रहते हैं। मेरी पत्नी मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुकी है बेटी के लिए। किस जगह पर आपका ये संस्था चल रही थी? ये आकांक्षा नाथ आश्रम समाहरणालय गेट सहरसा, ठीक डीएम साहब के नाक के सामने रोड के किनारे में, इस पार डीएम साहब उस पार हम। और ये जो दिए हुए थे आर लक्ष्मणन डीएम साहब थे, जिनके मौखिक आदेश बदिए थे, और उनके बाद के डीएम साहब जो है चापाकल, शौचालय, टेलीफोन, बिजली बिल, गैस कनेक्शन और इवन यहाँ तक कि अनुशंसा करके दिए कि कोई संस्था अगर, क्योंकि सचिव संदीप पांडे का आदेश था कि कोई संस्था अगर चल रही है पूरे बिहार में तो आप अनुशंसा करके दीजिए, हम निबंधन देंगे। और यहाँ से अनुशंसा करके भेजा गया। उसके बाद वहाँ 1 लाख रुपए की मांग हुई, जो हमने नहीं दे पाया। और इन लोगों का मानसिक रूप से था, पूरे बिहार में जो संस्था चल रही थी, जैसे मुजफ्फरपुर का कांड हुआ, उस हिसाब से ये सहरसा में भी चाह रहा था, जो हमसे संभव नहीं हो पाया, जिसके चलते इन लोगों ने टारगेट कर लिया कि किस तरह से इनको ध्वस्त कर दें। और यहाँ बालिका गिरी जो चल रही थी वहाँ ऐसी घटना घटी है, जिसका 1-2 साक्ष्य मेरे पास है, जो भी तत्काल में वीडियो उपलब्ध नहीं है, अंदर में है, नहीं निकाल पा रहे हैं। बालिका गिरी 23 बच्ची को ले गया, 19 बच्ची तो मधुबनी पहुंचा, 2 बच्ची रास्ते से ही गायब हो गया, उसका भी सबूत मेरे पास है। बहुत ऐसे सबूत हैं जो अभी मिल जाएगी तो हम बहुत राहत में आ जाएंगे। मेरी पत्नी ये सब हो जाएगी।